ओके सो हाय एवरीबॉडी। आज हम लोग जानेंगे कि ये पाउडर एक्सटिंग्यूशर क्या होता है, जिसको हम लोग डीसीपी के नाम से जानते हैं, और उसमें क्या क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको हमको चेक करना होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो आपको सामने दिख रहा है ना एक्सटिंग्यूशर, ये है हमारा डीसीपी, ड्राई केमिकल पाउडर। ठीक है, इसका नाम एक्सटिंग्यूशर्स है, फायर एक्सटिंग्यूशर्स। इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं कहीं पर भी जो आग लगती है ना, उस आग को बुझाने में हम लोग इसका काम करते हैं, इसका यूज करते हैं। ठीक है, अब इसका यूज़ करने से पहले हमें मालूम होना चाहिए कि जो डीसीपी है, ड्राई केमिकल पाउडर, तो इसका यूज हम लोग कहाँ करेंगे। तो देखिए, इसका यूज़ जो है आपको यहाँ पे दिख पा रहा होगा, जैसे हम लोग क्लास ए में यूज़ कर सकते हैं, क्लास बी में कर सकते हैं, क्लास सी में कर सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल फायर हो उसमें यूज़ कर सकते हैं, किसी भी सॉलिड मटेरियल में आग लगा है वहाँ यूज़ कर सकते हैं, या तो क्लास बी मतलब ऑयल वगैरह में आग लगा है तो वहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं, किसी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में आग लगा है तो वहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एक और आता है पाउडर जिसको हम बोलते हैं स्पेशल ड्राई केमिकल पाउडर, जिसका इस्तेमाल हम लोग क्लास डी में करते हैं मेटल फायर के लिए। ठीक है, तो ये तो हम लोग समझ गए कि इसका यूज कहाँ कहाँ करना है। लेकिन क्लास ए में इसके जगह हम सबसे बेहतर होता है वाटर वाला। ठीक है, क्योंकि इसका भी यूज क्लास ए में किया जा सकता है, लेकिन क्लास ए के लिए सबसे बेस्ट जो है वो है वाटर। ठीक है, क्योंकि वाटर क्या करता है ना कि सॉलिड जिसमें आग लगा है उससे हीट को ख़त्म कर देता है। अब जब तक वो मैटर दोबारा उतना हीट नहीं होगा तो आग लगेगा नहीं। तो सबसे बेटर क्लास ए के लिए जो है वो हमारे लिए क्या है, तो वाटर अवेलेबल है। अगर छोटा मोटा आगे तो अब इससे भी बुझा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इससे नहीं बुझाते हैं हम लोग क्लास ए फायर, क्योंकि क्लास वाटर तो इजीली अवेलेबल है और ये थोड़ा सा कॉस्टली हो जाता है, इसीलिए हम इसका इस्तेमाल क्लास ए में नहीं करते हैं, सिर्फ वाटर करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इसके पार्ट्स का नाम क्या क्या है। जैसे कि ये जो सिलेंडर है, इसका बॉडी हम लोग कहते हैं। ये जो दिख रहा है ना ब्लैक कलर का, इसका नाम है होस पाइप, इसे हम लोग होस पाइप कहते हैं। ठीक है, इसी से, या डिलीवरी होस, इसी से जो है अंदर का जो भी मैटर है वो बाहर निकलेगा। उसके बाद ये जो दिख रहा है आपको ये वाला, इसे हम लोग बोलते हैं हैंडल, इसी को पकड़ के हम लोग उठाने का काम करते हैं। ये जो दिख रहा है ऊपर वाला, इसको बोलते हैं हम लोग लीवर। इसी को जब हम प्रेस करेंगे ना तभी इससे बाहर मैटर जो है निकलेगा। उसके बाद हमारे पास जो है ये आप देख पा रहे हैं, ये इसका कहलाता है पिन। ठीक है, जब तक ये पिन नहीं निकलेगा तब तक ये लीवर नहीं प्रेस होगा। ठीक है, पिन निकालना पड़ता है तब जाके लीवर प्रेस होगा। उसके बाद आप लोग देख पा रहे एक लॉक है, ये लॉक को हटाना होगा तभी जाकर पिन निकलेगा, वरना कोई भी पिन निकाल के और लीवर को दबा सकता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे, ये जो देख रहे हैं छोटा सा एक मीटर की तरह, इसको हम लोग गेज मीटर बोलते हैं। अब इसमें हम लोग को क्या चेक करना होता है, तो इसमें चेक करना होता है कि ये जो सुई है ना, नीडल, ये ग्रीन सेक्शन में है कि नहीं। अगर ये ग्रीन सेक्शन में है मतलब ये यूज करने लायक है। अगर ये इस तरफ लेफ़्ट साइड में है सुई, तो मतलब समझिए कि ये यूज़ करने लायक नहीं है। अगर ये सुई राइट साइड में है, रेड के साइड, तो भी ये समझिएगा कि इसके अंदर प्रेशर बहुत हाई है और ये यूज करने लायक नहीं है। तो हम इसका तभी यूज करेंगे जब इसका जो सुई है वो ग्रीन सेक्शन में रहेगा, तभी हम लोग इसका यूज करेंगे, वरना यूज इसका हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, तो बस ये चीज़ें जो है हम लोग को देखनी होती है। उसके बाद इसका हम लोग एक्सपायरी चेक कर लेते हैं कि जो सिलेंडर है वो कब एक्सपायर होगा। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये जो सिलेंडर है ये 10/9/2024 को फिल हुआ है, और ये जो एक्सपायर होगा वो 9/9/2025 को जाके एक्सपायर होगा। तो इसका मतलब जो है हम लोग इसका यूज कर सकते हैं और ये यूज करने लायक है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं जो हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर में चेक करते हैं। और ये जो हमारा एक वीडियो है, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, ताकि हम सेफ्टी प्रोफेशनल को थोड़ी सी जानकारी दे सकें इसके बारे में। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम लोग सिलेंडर का चेकिंग करते हैं। ओके, थैंक यू।